Hi Virgo, how are you? Welcome to Tarot Queen. This is your monthly tarot love reading for the month of Feb. Your love predictions, your love energies, your energies, your partner energies and your relationship energies. ये जो है आपकी मंथली लव टैरो रीडिंग है, लव प्रेडिक्शंस हैं, आपकी एनर्जीज़ क्या होने वाली हैं फरवरी में और आपके पार्टनर की एनर्जीज़ क्या होंगी, आपके रिलेशनशिप की एनर्जीज़ क्या होंगी, सभी देख लेते हैं अभी। योर लव लाइफ कैसी जाएगी फरवरी के मंथ में, ओवरऑल लुक। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ में नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा ताकि जब भी कोई वीडियो आए तो आपको जल्दी से जल्दी मिल पाएगा। थैंक यू। योर साइड एस ऑफ पेंटिकल, 6 ऑफ पेंटिकल, 8 ऑफ सॉर्ड्स। योर पार्टनर साइड क्वीन ऑफ पेंटिकल, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, द फूल एंड रिलेशनशिप एनर्जी 7 ऑफ कप्स, 2 ऑफ पेंटिकल, 3 ऑफ सॉर्ड्स। आपकी साइड से आप जो है न्यू स्टेप लेने वाले हैं। आप जो है अब ये समझते हैं, आपको लगता है कि आपके अपने पार्टनर के साथ जो है बॉन्डिंग बहुत स्ट्रॉन्ग है, कनेक्शन जो भी आप दोनों के बीच में है बहुत स्ट्रॉन्ग है। आप चाह रहे हैं उनके साथ लॉन्ग टर्म्स की कमिटमेंट्स करना और इसके लिए आप कोई न्यू स्टेप लेते हुए नज़र आ रहे हैं, कोई न्यू एक्शन लेते हुए नज़र आ रहे हैं जो आपको आगे बहुत ज़्यादा ग्रोथ देने वाला है, बहुत ज़्यादा सक्सेस देने वाला है। दूसरा, इसके साथ मैं आपको ये बताना चाहूँगी, जहाँ पे आपको ये लगता है कि सामने वाला भी आपके साथ जो है उसी तरह से करेगा जितना कि आप उनके लिए करते हैं, तो कहीं ना कहीं आप कहीं धोखे में तो नहीं है। आपको ये चीज़ पहले सोच करके स्टेप लेना है, जो भी आप लेना चाह रहे हैं। आपका दिल जो है वो साफ़ है, आप ये सोच रहे हैं, आप ये समझ रहे हैं कि जैसे आप हैं आपको वैसे के ही लोग आगे से जो है वो मिलेंगे और वो भी आपके लिए उसी तरह की जो है थिंकिंग रखते हैं, उसी तरह की इमोशंस फीलिंग्स रखते हैं। आपने ये थोड़ा सा पहले सोच करके रखना है कि कहीं नेगेटिव रिजल्ट्स ना सामने आए या सामने वाला आपको कहीं हर्ट तो नहीं कर देगा। जो भी स्टेप लें बहुत ही सोच समझ कर लीजिएगा, ठीक है। ये स्टेप आपको आगे ग्रोथ देने वाला है, सक्सेस देने वाला है और ये होगा कहाँ पे? ये होगा आपके करियर वाली साइड पे। आपको आपके करियर वाली साइड पे काफ़ी आगे सपोर्ट मिलने वाली है। आपको जितने भी आपके फाइनेंशियल इश्यूज चल रहे थे अब वो ख़त्म होते हुए नज़र आ रहे हैं। फरवरी के मंथ में कोई भी आपकी लाइफ में मनी रिलेटेड इशूज़ नहीं हैं। इनफैक्ट बहुत आपकी लाइफ में जो है स्टेबिलिटी नज़र आ रही है। आप जो है यहाँ लोगों को सपोर्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं। आप उनको आप वहाँ पे ये करेंगे कि आप उनको लव शो करेंगे, यूनिटी, काइंडनेस, हेल्प, सपोर्ट। आप लोगों की बहुत ज़्यादा मदद करते हुए नज़र आ रहे हैं, उनको जो है बहुत गाइड करेंगे, बहुत हेल्प करेंगे क्योंकि आपका दिल जो है वो लोगों के लिए साफ़ है। आप ये समझते हैं कि जैसे आप खुद हैं वैसे ही लोग आपको आगे से मिलेंगे। लेकिन ये हो सकता है कि जस्ट आपके माइंड का जो है वो आपके माइंड की थिंकिंग है, यहाँ पर ओवरफ्लोज आप देख रहे हैं रिलेशनशिप में, वो चीज़ें आपको दिखाई जा रही हैं जो कि सच नहीं है, जो कि रियलिटी नहीं है। आपके जो पार्टनर हैं वो आपको सिर्फ और सिर्फ जस्ट इसलिए आपके साथ हैं क्योंकि उनका जो है ज़ाती फ़ायदा मफाद है इस चीज़ में अगर वो आपके साथ रहते हैं, क्योंकि उनको आपके वाली साइड से बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिल रही है, आपकी साइड से हेल्प मिल रही है। चाहे वो उनके ये गिर गया मुझसे 1 सेकेंड, उनको आगे बहुत ज़्यादा ग्रोथ मिलेगी, उनको सक्सेस मिलेगी अगर वो आपके साथ अटैच रहते हैं। तो आपको ये समझना होगा कि आपको अपनी लाइफ के बारे में ज़्यादा जो है बेहतर फ़ैसला किस तरह से लेना है, क्योंकि लोग आपको वो चीज़ें दिखा रहे हैं जो कि सच नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ अपने फ़ायदे मफाद के लिए और आपके सपोर्ट के लिए, आपकी हेल्प के लिए आपके साथ हैं, वो दिल से आपके साथ नहीं है। कोशिश करें अपनी आंखें खोलें और आंखें खोल करके देखें कि क्या सच है और क्या झूठ है। लोगों पर इस तरह से एकदम से यकीन कर लेना, बिलीव कर लेना कि वो लोग सच्चे हैं, आपको दिल से चाहते हैं, दिल से प्यार करते हैं, ये धोखा भी हो सकता है। इसीलिए आपको अपनी आंखें खोल करके रखनी चाहिए। एकदम से जब आपको कोई सेटबैक आगे मिलेगा, कोई आपको इस तरह से
अटैचमेंट को इस तरह से जो है चीज़ें फेस करनी पड़ेंगी तो आपको बहुत ज़्यादा बुरा लगेगा, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होगी। तो पहले से ही सब कुछ अच्छे से सोच के प्लान करके चलना वो ज़्यादा बेहतर रहता है। किसी को इतनी भी वैल्यू नहीं देनी कि वहाँ पे आप अपनी वैल्यू ही ख़त्म कर लें। इसके साथ मैं ये बताना चाहूँगी, अगर कि आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं, आपके कुछ पर्सनल क्वेश्चंस हैं अपनी लाइफ को लेकर के, तो वो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं और उसके लिए कोई चार्जेस नहीं है। ये वही चैनल है जहाँ पे आपको कोई चार्जेस नहीं पे करने पड़ते, वरना अदरवाइज़ आप चैनल्स देख लें, वहाँ पे 500-1000 से जो कम है वो चार्ज करते ही नहीं है, वो भी एक क्वेश्चन का। तो यहाँ पे आपको करना क्या है, जस्ट मेरे चैनल को सोशल मीडिया के 3 प्लेटफॉर्म्स पे शेयर करना होगा, चाहे वो फेसबुक हो, ट्विटर हो, इंस्टाग्राम हो, टिकटॉक हो, यूट्यूब हो, कुछ भी आपने शेयर करके उसका स्क्रीनशॉट लेके मेरे ईमेल पे सेंड करना है। ईमेल का जो लिंक है आपको मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। आपको जो है लाइव वीडियो में आपको आपका पर्सनल क्वेश्चन जो भी है आपको उसका आंसर मिलेगा। आपकी पर्सनल रीडिंग मैं खुद करूँगी। और इसके साथ देख लेते हैं जो आपके पर्सन है उनकी एनर्जीज। क्वीन ऑफ पेंटिकल, वो अपने काम को ज़्यादा वैल्यू करते हुए नज़र आ रहे हैं फरवरी के मंथ में। वो चाहते हैं कि उनकी लाइफ से जितने भी उनके फाइनेंशियल इश्यूज थे वो अब ख़त्म हो जाएं, या अपने वो जो है काम से रिलेटेड ज़्यादा सोच रहे हैं कि किस तरह से वो अपने करियर को आगे मज़ीद बेहतर कर सकते हैं। वो जॉब करते हैं या बिज़नेस करते हैं, अब उसकी क्वालिटी को पहले से मज़ीद बेहतर बनाएंगे। जो भी वो काम करते हैं वो कोशिश करें कि उसमें वो ज़्यादा आगे उसको सक्सेसफुल बनाएं, और इसी कारण जो है वो आपके साथ हैं और आपका सपोर्ट चाहते हैं ताकि उन्हें फाइनेंशियली सपोर्ट मिलता रहे, क्योंकि आप उनको इस तरह से हेल्प कर रहे हैं कि आपके पास जितना आपने इकट्ठा करके रखा है, आप सोच रहे हैं, ये समझ रहे हैं कि अब मैं रिलेशनशिप में हूँ, मुझे अपने पार्टनर को ही जस्ट हेल्प करना है, चाहे वहाँ पे आप जो है अपनी पॉकेट खाली कर लें, ये आपको इससे अब कोई फ़र्क नहीं पड़ा। कोशिश करें धोखा खाने से पहले आप समझ जाएं, आप जाग जाएं, अपनी आंखें खोल लें, आपके लिए बेहतर रहेगा। आपके पार्टनर के बाद नाइट ऑफ वॉन्ड्स है, वो बहुत जल्दबाजी में अपने फैसले करते हैं, और जल्दबाजी में जो फैसले होते हैं वो बिना सोचे समझे किए जाते हैं। अब यहाँ पे आप खुद समझ सकते हैं कि जो उन्होंने बिना सोचे समझे फैसला करा है वो क्या ठीक रहेगा या फिर नहीं रहेगा। जो इंसान खुद के लिए फैसले सही से नहीं कर रहा, वो आपकी लाइफ में किस तरह से आपको आगे जो है वो सक्सेस देगा या इस रिलेशनशिप को सक्सेसफुल बनाएगा। दी फूल का कार्ड है, उनके पास बहुत फुलिश डिसीजंस लेते हुए वो नज़र आ रहे हैं। कोई न्यू ट्रैक पे निकल जाएंगे फरवरी के मंथ में। अब वो न्यू ट्रैक जो है वो वहाँ पे वो ज़ीरो से स्टार्टिंग लेने वाले हैं। उनको किसी चीज़ से कोई मतलब कोई गर्ज नहीं होने वाला, यहाँ तक कि वो अपनों की सपोर्ट भी नहीं ले रहे, अपनों की गाइडेंस भी नहीं ले रहे। सपोर्ट तो दूर की बात है, अपनों की गाइडेंस, अपनों का मशवरा तक नहीं ले रहे। वो जस्ट वो चीज़ करने वाले हैं जो कि उन्हें दिल से बेहतर लगता है। हो सकता है कि ये डिसीजंस उन्हें आगे जहाँ के बहुत सारे बेवकूफ़ाना फैसले उनके साबित होने वाले हैं, जिससे हो सकता है कि उनको आगे खुद को बहुत ज़्यादा बाद में प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़े कि ये मैं किस ट्रैक पे निकल गया, शायद मेरी लाइफ पहले ही ठीक थी जहाँ पे भी मैं था, ये उनको बाद में समझ में आएगा। आपके पार्टनर के पास या फिर आपके पास लॉट्स ऑफ चॉइसेस मुझे नज़र आ रही हैं। इस रिलेशनशिप में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपको डिस्ट्रैक्ट करते हैं, आपके पार्टनर को डिस्ट्रैक्ट करना चाहते हैं, मिसगाइड करते हैं और खुद से ये बोलते हैं कि मैं आपको लव की ऑफ़र करना चाहता हूँ। इस तरह के आपके पास लॉट्स ऑफ चॉइसेस ऑप्शंस नज़र आ रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं आपके आसपास जो चाहते हैं आप लोगों से रिलेशनशिप बनाना, या वो आपको जो है इस तरह की बातें कर रहे हैं, या आपके जो है पार्टनर हैं उन्हें कर रहे हैं, और उनके माइंड में इस तरह की चीज़ें बिठा देते हैं कि अगर आप इस रिलेशनशिप को छोड़ देते हैं तो हमारे साथ आप जो है ज़्यादा बेहतर जो है वो चल सकते हैं, या हम जो है अच्छा रिलेशनशिप बना सकते हैं। तो यहाँ पे यही देखना चाहिए कि अगर आपके पास बहुत सारी चॉइसेस हैं, ऑप्शंस हैं, वहाँ पे एक इंसान को छोड़ करके दूसरे की तरफ चले जाना, ये आपकी खुद की सेल्फ इमेज को ख़राब करता है। आपकी खुद की सेल्फ इमेज जो है वो डिस्ट्रॉय होती है। लोगों का जो एक एतबार होता है, जो यकीन होता है, जिसकी बिना पे वो चाह रहे होते हैं कि आपके साथ रिलेशनशिप में आएँ, आपके साथ लॉन्ग टर्म्स की कमिटमेंट्स करें, लाइफ टाइम आपके साथ चलें, तो वहाँ पर उनका एतबार वो उठ जाता है और उनका जो यकीन होता है, आप पर ट्रस्ट होता है, वो टूट जाता है। उन्हें समझ में आ जाता है कि वो शायद गलत देख रहे थे, गलत सोच रहे थे, आप उस तरह के नहीं हैं जैसा कि वो समझ रहे थे। इस रिलेशनशिप में बहुत सारी कन्फ्यूजन नज़र आ रही है। दोनों पार्टनर्स को ये समझ नहीं आ रहा कि किस चीज़ को ज़्यादा वैल्यू करनी चाहिए और किस चीज़ को ज़्यादा नहीं करनी चाहिए या फिर कम करनी चाहिए।
कोशिश करें अपनी बिजी शेड्यूल से, अपनी बिजी रूटीन से बाहर रहें। खुद के लिए वक्त निकालना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे अगर इसी तरह से आप मेहनत मुशक्क़त करते रहेंगे तो खुद की सेहत को ख़राब कर सकते हैं। इसीलिए खुद का ख्याल रखना, खुद की हेल्थ की केयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। अगर आप ऐसा नहीं करते तो वो कन्फ्यूज़न जो है बाद में इरिटेशन और आपको जो है बहुत ज़्यादा डिप्रेस कर सकती है। और यहाँ पे 3 ऑफ सोर्ड्स है, कुछ ऐसी सिचुएशन सामने आने वाली है जो कि बहुत ज़्यादा हर्ट करेगी आपको फिर समझ में नहीं आएगा, एक साइड पर होकर के रोने लगेंगे। तो ये आपने नहीं करना। वहाँ पे जो है रोने की बजाय खुद का स्टैंड लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और ख़ुद पे यकीन रखना, खुद को दोबारा से एक मौका देना रिवाइव का, फाइट का, वो चीज़ बेहतर रहेगी बजाय इसके कि एक साइड पर होकर जो है आप आंसू बहाएं। तो वो चीज़ बिल्कुल भी ठीक नहीं रहेगी। पहले से ऐसे डिसीजंस लेने हैं जो कि आपको लगे कि आपके लॉन्ग टर्म्स के लिए बेहतर हैं। अदरवाइज़ अगर आप डिसीजंस कोई भी नहीं लेते तो वही चीज़ आपको फिर ज़्यादा ठीक रहेगी बजाय इसके कि आप कोई फुलिश डिसीजन लें। तो कोशिश करें जिस पे भी एतबार करें, पहले ये देखें कि क्या वो इंसान एतबार के लायक है या फिर नहीं है। अपने लिए बेहतर फैसले करना ये आपकी खुद की जो है वो जिम्मेदारी है कि आप अपने लिए क्या फ़ैसला करते हैं और क्या नहीं करते। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इन वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।